अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं ज़ाहिद अली नैयर आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। और ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको पूरे चैप्टर में, पूरे पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें ज़रूर मिलेगा, या तो फिर हमज़ाद मसावतों को ग्रामर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए मिलेगा, या फिर मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करने के लिए मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस मुरब्बा कालिब को हम किस तरीके से हल करेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं पहले कि ज़ैल की मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक मुरब्बा कालिब ये दिया हुआ है, जो कि ये फर्स्ट मुरब्बा कालिब है जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, और ये दूसरा मुरब्बा कालिब है जिसको डिटर्मिनेंट 2 हम कहेंगे। और मैंने इसमें से इस एक्सरसाइज में से जो दरमियान का एक दूसरा मुरब्बा कालिब था उसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया हूँ, उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया हूँ, ये आपको खुद को करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कि -1 और 2, और यहाँ पर 7 और 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि उल्टा अल्फ़ा बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये -1 4 एंड 7 एंड 2। देखिए चलो इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू 4। देखिए -1 इंटू 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बेटे हम यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए कि ये -1 4 हो गया, फिर ऐसा निशान उल्टा जा कर के 7 एंड 2 मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 2। ठीक है, अब इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -1 इंटू 4 यहाँ पर हो गया -4, और ये ज़ाब्ते का माइनस है, और 7 दूनी 14, 7 2 ज़ा 14। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है और माइनस का 14 है, और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू का निशान देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर अमल जो है जमा का होगा कि 4 एंड 14 यहाँ पर हो जाएगा 18। तो इसका मुरब्बा कालिब का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, -18 आ गया। बेटा यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट समझाता चलो। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस 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 बोला हूँ, और अमल जमा का जनरली मैंने सुना हूँ बच्चे ये बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस। बेटे माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऊपर लिख देता हूँ कि जैसा ये -4 और -1, इसका आंसर आएगा -5। माइनस 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 नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ, माइनस 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 हुआ, अमल यहाँ पर जमा का हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि -4 इंटू -1, तब यहाँ पर हम लिखते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 4 एका 4। ठीक है, अब दूसरा एक सिंबल में चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर प्लस ले लेते हैं कि +4 एंड +1, तो इसका आंसर आ जाएगा +5। और यहाँ पर भी अगर हम +4 इंटू +1 लेते तो इसका भी आंसर आ जाता 4 एका 4, और प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4 एका 4। देखिए यहाँ पर जब अलामतें सेम होना और बीच में ज़रब का अलामत हो तो हमेशा जवाब जो है वो ज़रब प्लस में आएगा। और अगर मान लो अलामतें सेम है, यहाँ पर देखिए फिर बीच में ज़रब की अलामत है तो जवाब प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर दो अलामतें हों सेम हों लेकिन बीच में ज़रब की अलामत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस और माइनस माइनस ही लिखेंगे, ना कि माइनस माइनस प्लस लिखेंगे। चलो ये चीज़ मुझे बतानी थी। फिर एक और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि -4 ले लेता हूँ और +1 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए -4 और +1, इसका आंसर आ जाएगा -3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर -4 इंटू +1 होता तो इसका आंसर आता -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर +4 ले लेता और यहाँ पर -1 होता तो मेरा आंसर आता यहाँ पर +3, और यहाँ पर +4 इंटू -1, तो इसका आंसर आ जाता -4। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, या माइनस इंटू प्लस भी माइनस होगा। तो अलामतें अगर अलग अलग हैं तो उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में माइनस में आएगा। अलामतें अलग अलग बीच में मल्टीप्लिकेशन की सूरत, तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम कुछ और होगा कि माइनस और प्लस यहाँ पर जो अमल होगा तो यहाँ पर तफरीक का अमल होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, और अलामत बड़ी की मौजूद रहेगी। चूँकि यहाँ पर 4 जो है वो माइनस वाला बड़ा है
मतलब -4 बड़ा नहीं है, यहाँ पर जो अदद 4 है ये बड़ा है, अदद 1 छोटा है, ठीक है। वरना अगर हम अददों अलामतों के साथ में देखें तो +1 बड़ा है और -4 छोटा है, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है बेटे। हाँ, और यहाँ पर देखें तो +4 बड़ा है और -1 छोटा है, तो इसलिए अलामत जो है वो प्लस में आई थी। मुझे एक चीज़ समझाना था, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, इस मुरब्बा कालिब की। तो यहाँ पर मुझे कसर भी आपको समझाने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वापस लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 7/3 इंटू 1/2, 7/3 इंटू 1/2, ठीक है। अब इंटू सॉरी माइनस का सिंबल लगेगा यहाँ पर। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 7/3 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब घूम करके सिंबल उल्टा अल्फ़ा ऐसा आएगा, उल्टा अल्फ़ा की हम सिंबल बनाएंगे तो क्या होगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखे हमने यहाँ पर, फिर माइनस का सिंबल लगाए और फिर यहाँ पर 5/3 इंटू 3/2 मिला। देखिए यहाँ से 1/2 7/3 1/2 गया और ऐसा घूम करके मिला हमको 5/3 और 3/2। यहाँ पर हम लिखेंगे 5/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर नीचे की ज़रब हो जाएगी तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 7 एका 7 हो जाएगा। ये ज़ाब्ते का सिंबल माइनस है ये वाला, ये हमने ज़ाब्ते का माइनस लिखे। और इस ब्रैकेट में देखो फिर हम देखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया है कि ये जो दो कसरे हैं, इन दो कसरों के नसबनुमा कैसे हैं, सेम है। तो हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे दोनों कसर के नसबनुमा को और यहाँ पर 7 - 15 हम लिखेंगे इज इक्वल टू। देखो अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई, देखो +7 और -15, +7 और -15। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा 15 है, छोटा 7 है, तो 15 की अलामत क्या है, माइनस है, माइनस लिख देंगे, अमल तफरीक का कर देंगे। तो 15 में से 7 गए तो बच्चे कितने, 8 बचे और नीचे का 6 एज इट इज़ बचा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि कोई एक पहाड़े से इसको काटेंगे तो 2 के पहाड़े में दोनों भी आ जाते हैं कि 2 एका 2, 2 तिया 6 और 2 एका 2 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर पहले माइनस का सिंबल लगा दें और यहाँ पर 2 चौक 8 लिख दें और 2 तिया 6 लिख दें। जो आंसर आया उसको हम आंसर को यहाँ पर लिख देंगे। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्जल हमजाद मसवात क्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके लिखिए, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रामर्स रूल। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसको मसवात नंबर 1 नाम देंगे और इसको मसवात नंबर 2 नाम देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया कि 3x - 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पर 4x + 3y इज इक्वल टू 5, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब क्या करेंगे हम कि इस से d निकालेंगे। d बोले तो डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट d जो होता है तो वो सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, इनके कोएफिशिएंट्स को लेकर के, यानी इनके ज़रीबों को, यानी x का ज़रीब दोनों मसावतों के x का ज़रीब और दोनों मसावतों के y के ज़रीब को लेकर के हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर x का जो ज़रीब है 3 और यहाँ पर x का ज़रीब है 4, तो यहाँ पर 3 और 4 लिखा हूँ। यहाँ पर ऊपर में y का ज़रीब -4 है और यहाँ पर y का ज़रीब 3 है, तो -4 और 3 मैंने यहाँ पर लिखा हूँ इज इक्वल टू। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने उल्टा अल्फ़ा बनाने का जो आपको बताया था कि इस तरीके से हम उल्टा अल्फ़ा बनाएंगे तो कहीं गलती होने के चांसेस हमारे नहीं होंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है पेंसिल से, बट मैंने आपको अभी समझाने के लिए बताया कि उल्टा अल्फ़ा कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ज़रब 3, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम 3 ज़रब 3, माइनस का सिंबल देंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो ये 3 ज़रब 3 हुआ। अब घूम करके आए हम तो -4 और 4 मिला यहाँ पर, तो -4 × 4 इज इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का है। और यहाँ पर 4 चौक 16, 4 4 ज़ा 16, लेकिन माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस का 16। अब यहाँ पर देखें कि ये हो जाएगा 9 और ये माइनस इंटू माइनस, ये इंटू माइनस बोले तो ये ब्रैकेट को जो हम इंटू के लिए यूज़ करते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर मिलेगा 16
और ये 9 एंड 16, ये मिला हमको 25। ये हो गई हमारी डी की कीमत। अब हम डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स यानी डी एक्स हम निकालेंगे यहाँ पर। तो डी एक्स देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि ये जो 3 एंड 4 था, ये जो एक्स के ज़रिए थे, इसकी जगह पर मैंने कांस्टेंट टर्म लिखा हूँ। कांस्टेंट टर्म बोले तो मुस्तकिल रुकन लिखा हूँ। देखो यहाँ पर मुस्तकिल रुकन कितना है, 10 और 5 है, तो मैंने यहाँ पर 10 और 5 लिखा हूँ। और ये वाई के जो ज़रिए है इसको एज इट इज़ लिखा हूँ। चलिए मैं डी एक्स मालूम कर लेते हैं। डी एक्स के लिए फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए उल्टा अल्फा बनाएंगे। 4, 10 और 3, इसको ज़रब करेंगे हम 10 इंटू 3 और ये ज़ाब्ते का माइनस, फिर -4 इंटू 5, -4 इंटू 5 इज़ इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30 एंड यहाँ पर ये ज़ाब्ते का माइनस, फिर ये 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 4 5 ज़ा 20 और ये माइनस इंटू प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इट इज़ इक्वल टू 30 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस 20 हो गया। अब देखें कि 30 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 आ गई। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये dx इज इक्वल टू 50 एंड d इज इक्वल टू 25। अब हम निकालेंगे dy। क्या निकालेंगे हम, dy निकालेंगे। चलिए dy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट इस तरीके से बना लेंगे और इस डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे कि जो ये y के जो ज़रीब थे इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म रखेंगे। देखो y के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, y के कोएफिशिएंट की जगह पर हम कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं। ये हुआ 10 और ये हुआ 5 और इसको एज इट इज़ रखते हैं कि 3 और 4 को। मतलब मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम डिटर्मिनेंट यानी डी पर से ही हम dx भी निकालेंगे और dy भी निकालेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये हो जाएगा 3 ज़रा 5, 3 इंटू 5, ये माइनस का सिंबल, और 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 इट इज़ इक्वल टू 3 पंजे हो जाएगा 15 माइनस, और ये हो जाएगा 4 10 चौक 40 और 15 में से अगर 40 जाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास आंसर। चलो आगे लिख देते हैं हम 25, लेकिन माइनस का बचेगा, है ना, चूँकि माइनस 40 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 40 से 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंबल जो है हम बड़े का लगाएंगे। यहाँ पर -25 हमारे पास आंसर आया। चलिए अजीज़ तुलबा, अब हमने क्या किया यहाँ पर कि d की वैल्यू लिख दिया 25, dx की वैल्यू लिख दिया 50 एंड dy की वैल्यू लिख दिया -25। ये सब कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ से लिखा हूँ। देखिए d की वैल्यू 25 एंड dx इज़ इक्वल टू 50 एंड dy इज़ इक्वल टू -25। अब हमको dx, dy और d की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करना था। देखिए हमारा सवाल क्या था कि दर्जैल हमजाद मसवाते ग्रामर के उसूल से हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी कोई वेरिएबल आता है, मुतगय्यर आता है, x, y, z, जो कुछ भी l, m, n, तो उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि हल कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, अब x निकालेंगे। तो x इज़ इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो होगा dx अपॉन d, ठीक है। अब dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है 50 और d की वैल्यू कितनी है 25। अब हम इसको सब डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो आंसर आ गया हमारा 2। अब ऐसे हम y मालूम करेंगे कि y इज़ इक्वल टू dy अपॉन d, dy अपॉन d इज़ इक्वल टू dy है हमारा -25 एंड d है हमारा +25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, आंसर आ गया हमारे पास -1। तो अज़ीज़ तुलबा, इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे कि जवाब दी गई हमजाद मसवातों का हल x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू -1 है। चलिए एक सवाल हम और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। चूँकि इसमें कसर दी हुई है, मैंने इसलिए कोशिश किया हूँ कि इसकी मसावत मैं आपको बनाकर दे दूँ। तो पहली जो मसावत है इसकी कि 2x + 3y इज़ इक्वल टू 2 और दूसरी मसावत है x - y अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1/2। तो पहली तो सिंपल है कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और हल के बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2x + 3y
इज इक्वल टू 2। अब इसको हम मसौत नंबर 1 नाम दे देंगे। ये तो आसान है, ठीक है, बट इसको हमको एडजस्ट करना है। देखिए ये मसौत क्या है हमारे पास में कि x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो अपॉन के 2 है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको 3 चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेटे। सबसे पहले तो माइनस का सिंबल क्रिएट करता है प्रॉब्लम, दूसरा ये कसर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो भी कसर हो तो, और दूसरा जज़र। ये 3 चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज इसका लेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। हम देखो इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे कि इसके एक्स के अपॉन में भी 1 है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। अब देखिए इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 आ जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पर ये लिखते हैं कि तरफ़ैन को 2 से ज़रब करने पर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि तरफ़ैन को 2 से ज़रब करने पर। अब ये हो गया 2x अपॉन 1 माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2। अब देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन है बेटे, हाँ 2 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 1 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये बन गई हमारी मसौत नंबर 2। अब देखिए मसौत नंबर 1 और मसौत नंबर 2, इसको अगर हम देखें तो हम d निकाल सकते हैं यहाँ से, और d को हम सॉल्व कर लेंगे। फिर इस तरीके से हम dx निकाल लेंगे, dx को हम सॉल्व कर लेंगे, और फिर dy निकाल लेंगे और dy को हम सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू हमारे पास में dx की आएंगी तो वो dx की और dy की, उससे हम x निकाल लेंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dx अपॉन d, एंड y की जो वैल्यू निकालेंगे हम तो y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो यहाँ y इज इक्वल टू dy अपॉन d। चलिए हम d निकालेंगे तो d के लिए देखिए हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ x को लिखा। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये हमने 2 लिखा। और मसौत नंबर 2 का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, तो ये देखो हमने 2 और 2 लिखा यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 1 ऊपर रिपीट कर लिए, इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिख लिए, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2, और यहाँ पर y का ज़रीब -3 है, और यहाँ पर y का ज़रीब -1 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 - 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, फिर घूम करके गए तो 3 और 2 मिला, ये 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 माइनस का हो जाएगा, ये ज़ाब्ते का माइनस है, 2 3 6, और यहाँ पर -2 -6 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, माइनस 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 अमल जमा का। इसी तरीके से देखो हमने dx निकाला यहाँ पर, तो dx में हम क्या करेंगे कि जो ये d के जो कोएफिशिएंट ऑफ x था इसके जगह पर हम कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 2 और 1 है, तो ये हमने 2 और 1 रखा यहाँ पर। इस कोएफिशिएंट ऑफ x को हमने रिप्लेस कर दिया मुस्तकिल रुकने से 2 और 1 से। फिर यहाँ पर 3 - 1 को एज इट इज़ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि क्या आंसर आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इसको कि 2 1 2, लेकिन 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस हुआ। फिर यहाँ पर ये ज़ाब्ते का माइनस और 3 का 3। अब यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर माइनस और माइनस आ गया, तो माइनस 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 अमल जमा का, तो -5 यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर हमने dy को भी सॉल्व किया, तो dy का आंसर आ गया 2 1 2, और ये माइनस, और फिर 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 हुआ, माइनस का 4 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 4 में से 2 गया तो बचा 2, और माइनस का सिंबल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज़ रखो, तो dx की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, dx की वैल्यू है -5, और d की वैल्यू है हमारे पास में -8। तो यहाँ पर से क्या होगा कि ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/8, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे हम कि y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू हमारे पास में आई है -2, और d की वैल्यू है हमारे पास में -8। अब ये माइनस माइनस पहले कट कर दो, और यहाँ पर 2 1 2 और 2 चौक 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। जवाब इसी तरह लिखेंगे जैसा कि हमने ऊपर जवाब लिखा था कि दी गई हमजाद मसावतों का हल x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना आया है, 5/8 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 5/8, और y इज इक्वल टू 1/4 आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 1/4 है। तो इस तरह बेटे हमने
यहाँ पर 1.3 का पहले 2 क्वेश्चन ग्रामर के उसूल से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखें, फिर दूसरे डिटर्मिनेंट में जिसमें रेशो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमने किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखा। मैं समझता हूँ बाकी क्वेश्चन आप बाखूबी समझने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको आसान होगी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप बाकी के जो 4 क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल एनी हाउ बेटे आना ही है, या तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगी या फिर हमजाद मसावत व ग्रामर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए आएगा। जज़ाकल्लाह खैर।